नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें सीडीपी यानी बाल विकास के व्यक्तित्व टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, पार्ट 2 तक हम लोग 60 यानी 60 प्रश्न देख चुके थे। अब यहाँ पार्ट 3 में बाकी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने यह प्रश्न देखा था कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया है। तो अस्थांतिक ये वाला प्रकार नहीं बताया है, ऑप्शन थर्ड। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। किस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण का मूल्यांकन उसके साथियों से करवाया जाता है? निर्धारण मापनी में, समाजमिति में, निष्पादन परीक्षण में या फिर समाज परीक्षण में? तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, निर्धारण मापनी में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से प्रश्नावली विधि का प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, आश्रित प्रश्नावली या फिर मिश्रित प्रश्नावली? तो यहाँ पर साथियों आपका आश्रित प्रश्नावली जो है प्रश्नावली विधि का प्रकार नहीं है। थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन थे? मॉर्गन, मूरे, फाइने व टेंडलर, बिग व हंट या फिर ब्लैक? तो सही जवाब आपका हो जाएगा पाइने व टेंडलर। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि या फिर चिंतन और कल्पना? तो यहाँ पर चिंतन और कल्पना थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर अहम एवं परम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर मजबूत अहम को बनाया जाता है? तो साथियों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मजबूत अहम को बनाया जाता है। यह एक संतुलित व्यक्तित्व है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रतिकारक में शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। सामाजिक अनुक्रिया शामिल है, संगठन प्रबल ये भी शामिल है, सर्वव्यापी तत्व ये भी शामिल है, आय का स्रोत यह शामिल नहीं है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व के प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रतिकारक सिद्धांत पूछा गया है। मन, गुड, किलपैट्रिक या फिर आरबी कैटल? तरल बुद्धि का सिद्धांत यहाँ पर हमने प्रश्न कराया था, आरबी कैटल, आपको याद रखना है। यानी प्रश्नों को एक साथ जोड़ के आप लोग जब देखेंगे तो जो आप लोग पढ़े हैं वह भूलेगा नहीं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया है? आरबी कैटल ने दिया है। और तरल बुद्धि, ठोस तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये इन्होंने ही दिया है, आरबी कैटल ने। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्ति नहीं है, ये पूछा गया है। बाल अभिबोधन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण या फिर संचित अभिलेख परीक्षण? तो यहाँ पर तीनों है, जबकि संचित अभिलेख परीक्षण नहीं है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस में रुचि रखते हैं? अन्य व्यक्तियों में, भौतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में? सामाजिक कार्यों में नहीं रखते हैं, किस में रखते हैं? स्वयं में रखते हैं। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है प्रश्नावली परीक्षण, ड्रा ए मैन, सर्वे परीक्षण या फिर प्रक्षेपण परीक्षण। तो यहाँ पर सर्वे परीक्षण ऑप्शन थर्ड सही जवाब हो जाएगा। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन है मापन रेखा विधि, व्यक्तिगत निदान विधि, मनोनीत विधि या फिर प्रक्षेपण विधि। तो उस विधि को हम लोग मापन रेखा विधि कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है। तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी वर्गीकरण जो है व्यक्तित्व का सबसे पहले यह फ्रायड के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और खेल विधि के जनक कौन है, खेल विधि के जनक फ्रायड ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है। वहाँ पर स्प्रेंगर ने 4 भागों में बांटा है, स्प्रेंगर पूछा जाए और क्रेस्मर पूछा गया है यहाँ पर साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 ही भागों में। ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों ये, शेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में किसके व्यक्तित्व सम्मिलित हैं, यानी कौन से कैसे पूछा गया है व्यक्ति सम्मिलित है। शक्तिहीन दुबले पतले, संकोची तथा अंतर्मुखी, मजबूत सक्रिय परिश्रमी तथा फुर्तीले, मोटे कोमल तथा गोल शरीर वाले आराम पसंद या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मोटे कोमल गोल शरीर वाले आराम पसंद। तो सही जवाब आपका जाएगा थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अहम शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि क्या हैं। संवेग हैं, प्रेरणा है, शील गुण है या फिर मूल प्रवृत्ति हैं। तो साथियों ये सभी क्या हैं, शील गुण हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जुंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं। तो साथियों इस प्रकार एकांत प्रिय यानी अकेले, संकोच करने वाले, आदर्शवादी ये कि आत्म दृष्टिकोण, ये आते हैं अंतर्मुखी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे जुंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जा सकता है। उभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी या फिर देखिए संकोच वाला होगा तो अंतर्मुखी, संकोच रहित है और सामाजिक भी आया है तो सामाजिक आएगा, तो उसको सीधा आप किससे रिलेटेड करेंगे, कहीं ना कहीं बहिर्मुखी से। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड बहिर्मुखी सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक तथा रिक्त स्थान के रूप में किसके रूप में बांटा है, ये पूछा गया है। रिक्त स्थान पे कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा पिकनिक रूप में बांटा है। तो पिकनिक यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन सेकेंड के साथ। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो स्प्रेंगर ने जो है मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर, मूल्य के आधार पर, यानी वैल्यू के आधार पर। आपकी वैल्यू क्या है, आपका मूल्य क्या है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक यानी परिस्थिति में संवेगात्मक
अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप में कहा जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का कौन सा यहाँ पर रिक्त स्थान कौन सा है, ये पूछा गया। गुण, शील गुण, मानदंड या फिर मूल प्रवृत्ति। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का शील गुण है। तो बी यानी सेकंड के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों कि ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। तो देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जलचर, थलचर, उभयचर। उभयचर हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है जिसे हम लोग जलचर, नभचर भी एक होता है नभचर। तो उभयचर या फिर उभयलिंगी हम लोग साइंस यानी विज्ञान में पढ़े होंगे, तो आप सभी को याद होगा, आपने कभी ध्यान दिया होगा। तो जब दोनों गुण पाए जाते हैं, जिसमें दोनों गुण हो उसे ही क्या कहते हैं, उभय। तो उभय लिंग यानी दोनों लिंग की विशेषता हो, दोनों गुण हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा उभयमुखी, ऑप्शन थर्ड। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए, आसानी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मजबूत मांसपेशियों एवं हड्डियों वाले सक्रिय परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति शेल्डन के किस वर्ग में सम्मिलित है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा एक्टोमॉर्फिक। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्रेस्मर के एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं। मजबूत शारीरिक गठन वाले, शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले या फिर मोटे तथा छोटे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले। तो क्रेस्मर के एस्थेनिक्स वर्ग में ये शामिल है व्यक्ति। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि छोटे मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की किस श्रेणी में आते हैं। एथलेटिक्स, एस्थेनिक्स, पिकनिक्स या फिर डिस्प्लास्टिक्स। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा पिकनिक्स, ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। और ये सीडीपी के जितने भी आप टॉपिक वाइज वीडियो देख रहे हैं, ये आपके प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ही लेवल के कैंडिडेट देख सकते हैं इस वीडियो को। मजबूत चौड़े कंधे एवं सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेस्मर के किस वर्ग में आते हैं। मजबूत चौड़े कंधे, सीने, संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेस्मर के किस वर्ग में आते हैं, ये पूछा गया है। तो साथियों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एथलेटिक्स, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों की व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं है ये पूछा गया है। रोर्सा का स्याही धब्बों वाला परीक्षण, अंतश्चेतनाभिबोधन परीक्षण, बाल अभिबोधन परीक्षण या फिर परिस्थिति परीक्षण। तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही जवाब जाएगा वो ये पूछा गया है कि नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ये नहीं समझना है कि है, अब है समझ के आंसर लगा देंगे तो जो हमारा आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परिस्थिति परीक्षण, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि क्रेस्मर जो कि विद्वान हैं उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार किस आधार पर बताए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर, मानसिक शक्तियों के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शारीरिक संरचना के आधार पर। ऑप्शन 3 के साथ आंसर लगाएंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया। पोर्टल एवं कैटल ने, गिलफोर्ड एवं जिमरमैन ने, हाथवे एवं मैकिनले ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हाथवे एवं मैकिनले ने। तो 3 के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद।